अक्टूबर 2015 CIA हेडक्वार्टर वर्जीनिया। ये कहानी है उन दो बच्चों की जिन्होंने CIA के सारे सिस्टम को हैक करके अमेरिका जैसी सुपर पावर को तिगनी का नाच नचा दिया था। नाजरीन, जब कॉलर से उसकी डिमांड पूछी जाती है तो वो कहता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट खसूसन फलस्तीन में हमले बंद करे और दुनिया को पुरअमन रहने दे। कॉल बंद होते ही पूरी अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA हरकत में आ गई, और क्योंकि एक बच्चे ने इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी को हैक किया था तो ये CIA के लिए काफी शर्म का मकाम था। अब आप आइडिया लगा लें कि जो CIA छोटी छोटी चीजों में इतनी एहतियात करती है उसके लिए उनका सिस्टम हैक हो जाना कितनी बड़ी बात होगी। ये बच्चा खुद को क्रैका कहता था और उसने एक हैकिंग कम्युनिटी बना रखी थी जिसका नाम क्रैकास विद एटीट्यूड था। 2008 में अमेरिका की स्टेट वर्जीनिया में एक दूसरा लड़का था जिसकी पहचान डिफॉल्ट के नाम से होती है, और ये वीडियो गेम्स का बहुत शौकीन था। वो ऑनलाइन गेम्स जैसा कि काउंटर स्ट्राइक को अपने हिसाब से तब्दील करता और उसके रूल्स को चेंज करके बड़ी आसानी से गेम जीत जाता था। डिफॉल्ट नामी लड़के को इस सब की इंस्पिरेशन अनोनिमस नामी हैकिंग ग्रुप से मिली थी जो कि 2008 में काफी फेमस हो चुका था। ये सब कुछ देखकर डिफॉल्ट अनोनिमस से काफी इम्प्रेस हुआ और फिर उसने भी हैकिंग की दुनिया में कदम बढ़ाना शुरू कर दिए। लिहाजा डिफॉल्ट एनॉनसेक नाम के एक हैकिंग ग्रुप में शामिल हो गया। ये ग्रुप पहले भी कई वेबसाइट्स हैक कर चुका था, लेकिन ये हैकिंग ज्यादातर पॉलिटिकल पर्पस के लिए की जाती थी। वो तमाम कंप्यूटर्स जिनमें वायरस होता है उसको बॉट, जबकि कंप्यूटर्स के इस पूरे नेटवर्क को बॉटनेट कहते हैं। 2014 में डेनमार्क की गवर्नमेंट ने एक शर्मनाक लॉ पास किया जिसके मुताबिक जानवरों के साथ जिनसी ज्यादती की जा सकती है। लिहाजा डिफॉल्ट ने गुस्से में आकर अपने ग्रुप के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक किया और उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया कि क्या आप जानते हैं कि आपकी सरकार जानवरों से ज्यादती की इजाजत देती है। डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट हैक होने की वजह से ये बात फैल गई और पूरी दुनिया में डेनमार्क के इस कदम की मजम्मत होने लगी। लोग डेनमार्क को बुरा भला कहने लगे। डिफॉल्ट अपने मकसद में पहली बार कामयाब हो चुका था, पर लोग इसका क्रेडिट अनोनिमस ग्रुप को देने लगे क्योंकि उस वक्त यही हैकिंग ग्रुप हेडलाइंस बनाता था। दूसरे हैकर्स की तरह डिफॉल्ट भी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करता था। उसको मालूम था कि हैकिंग की वजह से अगर कभी वो ट्रेस हो गया तो इसका अंजाम काफी भयानक हो सकता है। उसका कंप्यूटर भी काफी सिक्योर था, यहाँ तक कि इस सिक्योरिटी की वजह से उसका कंप्यूटर ऑन होने में 30 मिनट लगा था। खैर, अभी तक आपने इस कहानी के सिर्फ दो कैरेक्टर्स के बारे में जाना है। एक है क्रैका जो कि इंग्लैंड और दूसरा डिफॉल्ट जो USA में रहता था। एक अमेरिकन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे काम करते समय इनको ये मालूम हो गया कि CIA हर इंटरनेट यूजर का डाटा और उसकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन अपने पास राजदारी से रखती है और फिर उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती है। ये खबर लीक होते ही पूरी दुनिया में तहलका मच गया। लोगों में गुस्सा पाया जाने लगा कि उनका डाटा उनकी परमिशन के बगैर इस्तेमाल हो रहा है और उनकी नकलो हरकत पर पल पल नजर रखी जा रही है। दोनों ने अमेरिकन गवर्नमेंट और CIA को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। वो CIA को एहसास दिलाना चाहते थे कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जब लीक होती है तो कैसा महसूस होता है। सबसे पहले उन्होंने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के डायरेक्टर जेम्स क्लैपर का फोन नंबर पब्लिक कर दिया और किसी को भी सिर्फ गूगल करने से उनका फोन नंबर मिल जाता। क्रैका ने इंटरनेट पर जॉन के बारे में सर्च करना शुरू किया तो उसका एक पब्लिक फोन नंबर सामने आया। उसने देखा कि वो नंबर वेरिजॉन का था जो कि एक अमेरिकन मोबाइल ऑपरेटर है। वेरिजॉन की टीम ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए पिन कोड मांगा जो वो ऑलरेडी हैक करके मालूम कर चुका था। वेरिफिकेशन के बाद वेरिजॉन ने जॉन ब्रेनन की पर्सनल डिटेल्स क्रैका से शेयर कर दी। उसने मालूम किया कि ब्रेनन याहू या जीमेल के बजाय AOL नामी कंपनी का ईमेल इस्तेमाल करता है। उसने AOL सपोर्ट टीम को कॉल किया और कहा कि मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ, उसको रीसेट करवाना है। उसने जॉन ब्रेनन का प्राइवेट ईमेल खोला जिसमें सारे इम्पोर्टेंट और टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे। दूसरे CIA ऑफिसर्स का डाटा, उनके सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और गवर्नमेंट से मिलने वाली इंस्ट्रक्शंस। क्रैका ने एक एक करके सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक करना शुरू कर दिए जिससे पूरे अमेरिका में एक कोहराम मच गया।
जॉन ब्रेनन को फोन करने के कुछ दिनों के बाद क्रैका ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 जबकि FBI के 20,000 एजेंट्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। क्रैका का असल नाम केन गैम्ब्रिल जबकि डिफॉल्ट का नाम जस्टिन ग्रे लिवरमैन है। कम उम्र होने की वजह से क्रैका को 2 साल की कैद सुनाई गई जबकि डिफॉल्ट जो कि डायरेक्टली CIA की हैकिंग में इन्वॉल्व नहीं था उसको 5 साल की सजा सुनाई जाती है। आप क्या समझते हैं कि दोनों ने ठीक किया या गलत? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।